नमस्कार दोस्तों, रो स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। एस के झा सर के NTPC CBT 2 का जो जीके और जीएस का सेट नंबर 3 आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करें। तो पहला है ए में है उच्च वेग को मैक संख्या, और बी है तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम में मापा जाता है, दाब को पास्कल होता है, ऊर्जा के जूल होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन 1 2 3 4 सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2% बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा छोटा बुलबुला और छोटा, व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हृदय आश्रव आकृति पर कंपन करती है, ये एक सही हो जाएगा। ध्वनि की गति मैक एवं द्रव ठोस की तुलना में अधिक होती है, ये गलत है। अगला है कि मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। प्रसार ध्वनि आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो ऐसा है, यानी 1 3 और 4। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोरो के रूप में भी प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा द्रव्य। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ बहुलक है किसका। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आइसोप्रीन का। प्रश्न अगला है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा लैक्टिक एसिड का संचरण होना। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गैल्सिरॉल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है WBC का बनना या RBC का विनाश होना कहाँ होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्लीहा में। अगला प्रश्न है हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हृदय धमनी। अगला प्रश्न है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न इंसुलिन प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा डहेलिया की जड़े से। इसका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और कूट से सही उपयोग करना है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हार्मोन हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन, एंजाइम हो जाएगा लाइपेज, और फास्फोलिपिड हो जाएगा आपको लेसिथीन, बहुलक हो जाएगा पॉलीथीन।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोरेला। अगला प्रश्न है, भारत वर्ष ने एक शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय पत्ती की धारणा कहाँ से ली है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न है, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी में। अगला प्रश्न है, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बेंगलोर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनायमुड़ी। अगला प्रश्न है, महावीर ने कितना ईस्वी में निर्माण प्राप्त किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 468 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलाता था? तो पंचमार्क सिक्का ऑप्शन सी हो जाएगा मौर्य काल में चलाया जाता था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नंद वंश। अगला प्रश्न है, BIFR की स्थापना किसके अंतर्गत हुई है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम SICA। अगला प्रश्न है, 1934 ईस्वी में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर सर M विश्वेश्वरैया ने। अगला प्रश्न है, रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रुपयों को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या उसके विपरीत रुपयों का परिवर्तन करने देता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना किस राज्य की योजना है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार की। अगला प्रश्न है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न है, नोट्स ऑफ ए ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कृष्णा त्रिलोक। अगला प्रश्न है, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, सबसे स्वच्छ स्टेशन रेलवे किस स्टेशन को मिला है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जयपुर। RPF का नाम बदलकर क्या किया गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा IRPFS। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ IC चिप साधारणतः बनी होती है किसकी? ऑप्शन बी हो जाएगा सिलिकॉन से।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा फरम। अगला प्रश्न है, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधारणतः कहाँ कहाँ की जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा एबेकस। अगला प्रश्न है, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिन्होंने एक उस ऐतिहासिक क्षण को वास्तविक बनाया जब मार्स ओवर्स किसी प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान बन गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा के राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्यस्थ भोजन योजना लागू की है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों के सुशोभित एवं संरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है, राज्य के तारपुर गांव में देखी जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना किसने की है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पीसी महालनोबिस ने। अगला प्रश्न है, तवांग और लहासा जो जोड़ने वाले दर्रे का नाम है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बुमला दर्रा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, मार्च 2019 में किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को। और आज का आखिरी प्रश्न है, 24 से 30 अप्रैल के दौरान देश भर में सप्ताह मनाया गया है। तो कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा विश्व प्रतीक्षा सप्ताह दिवस के रूप में 24 से 30 अप्रैल के दौरान मनाया गया।